ओम शांति। आज वर्तमान समय दुनिया में अति पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे समय में जब ईश्वर परमपिता परमात्मा को हम पुकारते हैं, प्रभु आप आइए, इस धरा पर आकर सभी आत्माओं के दुखों को, कष्ट का निवारण कीजिए, तब भगवान ने परमपिता परमात्मा ने गीता में किए अपने वायदे के अनुसार इस धरती पर आते हैं और हम सभी आत्माओं को फिर से पावन, भ्रष्टाचारी, निर्विकार पूज्य बनाते हैं। वो भी अपने ज्ञान और योग की किरणों के द्वारा अपने से योग करना सिखाते हैं और हम सभी आत्माओं को हमारा सत्य परिचय देकर के अपने सत्य घर की तरफ ले जाते हैं, जहाँ शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने बताया कि तुम मुझे ढूंढने से पहले, मुझे जानने से पहले स्वयं के बारे में जानो कि वास्तव में आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है और यहाँ से क्या लेकर के जाना है। इस विषय पर सभी ऋषि मुनि ज्ञानी साइंटिस्ट अब तक रिसर्च करते आए हैं, जानने का भरसक प्रयास किया कि वास्तव में हम कौन हैं। इस जानने में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को तो जान लिया, समुद्र की गहराइयों को जाना, आकाश में अंतरिक्ष में ग्रहों को जाना, पृथ्वी पर बहुत सारी अनसुलझे रहस्य को जाना, लेकिन ये नहीं जान पाए कि वास्तव में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या जाना है, क्या लेकर के जाना है। इस विषय को वो नहीं जान पाए। तो यही विषय निराकार परमपिता परमात्मा गीता में किए अपने वायदे के अनुसार इस धरती पर आते हैं और आकर के हम सभी आत्माओं को हमारा सत्य परिचय देते हैं। जो गीता में उन्होंने कहा था, जो संसार में धर्म की अति गिलानी होगी, तब मैं धरती पर आकर के सद्धर्म की स्थापना और प्राणी का विनाश कराऊंगा। और सद्धर्म की स्थापना करने के लिए परमपिता परमात्मा धरती पर अवतरण लेते हैं और हमें हमारा सत्य परिचय देते हैं। तो अभी आपको बताएंगे वास्तव में हम कौन हैं। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं इस चित्र के अंदर ये हड्डी मांस का एक पुतला दिखाया है। इस पुतले के अंदर यहाँ पर अभी इसके अंदर आत्मा नहीं है। जैसे इसके अंदर ये आत्मा इसके अंदर प्रवेश करेगी तो ये हमारा फिर जीवात्मा का स्वरूप ये बन जाएगा। तो इस शरीर के अंदर जो कर्म कर रही है, वास्तव में कर्म करने वाली ये आत्मा है। इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो हड्डी मांस का पुतला रह जाएगा, ये वाला। इसे लोग दबाएंगे, जलाएंगे और फूकेंगे। तो अभी इस शरीर में जो हम कर्म कर रही हैं, वास्तव में कर्म करने वाली हम एक आत्मा है। जैसी आत्मा इस शरीर में आएगी तब ये हमारा असली स्वरूप बन जाएगा। आत्मा का इस शरीर में जो स्थान है वो वास्तव में मस्तक के बीच भ्रकुटी है। यहाँ इस भ्रकुटी के बीच आत्मा रहती है। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं। तय शरीर की 5 शक्ति हैं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। उसी प्रकार से आत्मा की भी 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जब आत्मा शरीर छोड़ करके कर्म करके अपने घर परम धाम की तरफ जाती है तो वहाँ से संस्कार, अच्छे और बुरे कर्म लेकर के यहाँ से वो आत्मा जाती है। अभी तो दिखाया है कि मस्तक के बीच में प्रकृति में चमकता हुआ सितारा आत्मा यहाँ पे रहती है। जैसे एक कार दिखाई है, इस कार के अंदर ड्राइवर की सीट जो है वो फिक्स है। ड्राइवर में सीट पर आके बैठेगा तो गाड़ी ठीक चलेगी। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जो आत्मा की सीट फिक्स है, वो मस्तक के बीच भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा आत्मा यहाँ रहती है। इस प्रकार से ये गाड़ी का ड्राइवर अपनी सीट पर आके बैठेगा तो गाड़ी ठीक चलेगी। उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर में जब यहाँ पे आके बैठेगी तो ये गाड़ी ठीक चलेगी। तभी हमें अपनी आत्मा को मस्तक के बीच भ्रकुटी में यहाँ विराजमान करना है। फिर हम आत्मा हैं तो हम आत्माओं का भी एक असली घर है, जहाँ से हम सभी आत्माएं आई हैं। वो हम सभी आत्माओं का असली घर है ये परम धाम। यहाँ परम धाम में हम सभी आत्मा और हमारे पिता परमात्मा हम सब यहीं रहते हैं। वहाँ से हम सभी आत्मा यहाँ पे आके इस पृथ्वी लोक पे अपना अपना शरीर
लेकर के अपना अपना पार्ट बजाते हैं, अपना अपना कर्म करते हैं। इन दोनों के बीच में है सूक्ष्म लोक, जहाँ पे 3 देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो 3 लोक हैं हमारे, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक जहाँ पे 3 देवता रहते हैं, और ब्रह्म लोक जहाँ पे आत्मा परमपिता परमात्मा हम सभी वहीं रहते हैं। वहाँ से हम सभी आत्मा आके शरीर लेके अपना अपना पार्ट बजाते हैं। अभी हम यहाँ धरती पर आके शरीर लेके अपना अपना कर्म कर रहे हैं। और जब हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा, जितने भी धर्म के लोग हैं, सब परमात्मा को निराकार रूप में ही मानते हैं। यहाँ ये दिखाया है निराकार परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं। जब हम अमरनाथ में जाते हैं, वहाँ भी निराकार परमात्मा के इसी रूप की पूजा होती है। अमरनाथ में यहाँ दिखाया है ये। रामेश्वर में रामचंद्र ने परमात्मा के इसी रूप की पूजा की है। सिख धर्म में लोग सभी कहते हैं कि एक ओंकार निराकार, परमात्मा निराकार, तो शिव बाबा परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु निराकार हैं। क्रिश्चियन धर्म में कहा गया गॉड इज लाइट, भगवान जो है प्रकाश स्वरूप हैं। तो हमारे पिता परमात्मा शिव भगवान भी ज्योति बिंदु एक प्रकाश स्वरूप हैं। संगे अस्वद मक्का में जब हज करने के लिए उमडन भाई लोग हज करने जाते हैं, तो वहाँ भी निराकार परमात्मा के इसी रूप की पूजा होती है, इसी रूप को मानते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी यात्रा पूरी होती है जब तक इस रूप का, और नाम दिया उन्होंने खुदा। खुदा का मतलब है जो खुद धरती पर आए वो है खुदा। तो पशुपतिनाथ नेपाल में, सोमनाथ में, विश्वनाथ परमात्मा के निराकार स्वरूप की पूजा होती है। तो भगवान अभी इस समय धरती पर आकर के हम सभी आत्माओं को हमारा और सभी आत्माओं का परिचय, अपना परिचय भी देते हैं। यह आज आपके पहले दिन का कोर्स हुआ, जानकारी मिली कि हम कौन हैं और हमारे पिता परमात्मा जिनका नाम है शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। उस समय धरती पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हम सभी आत्माओं को फिर से पावन, कृतचाई, निर्विकारी, पूज्य बनाते। तो भगवान इस समय धरती पर आ चुके हैं, तो धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और ये जो परिचय दिया है हम सभी आत्माओं को, हमारे पिता परमात्मा ने ये परिचय दे करके फिर से हमें पावन बना रहे हैं कि हम इस शरीर में कर्म करने वाली एक आत्मा है, ये मेरा शरीर है। शरीर के माध्यम से मैं आत्मा कर्म करके अपने घर परम धाम जाऊंगी, और वहाँ से जैसे कर्म करूंगी परमात्मा की मत पे चल के, वैसे तो दुनिया में मुझे नया जन्म से अधिकार मिल जाएगा। इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति।